सारे राजा एक साथ आ जाएं, हम लोग जितने राजाओं से धनुष नहीं हिलाए सब एक साथ हो गए। मीटिंग किया, मिल के तोड़ दिया जाए। एक ने कहा मिल के यदि तोड़ दिया जाएगा तो बिहावा केकरा से हुई। एक राजा ने कहा पहले समस्या समाप्त हो, टूटने के बाद विचार किया जाएगा। एक राजा ने कहा नहीं, मिल के तोड़ देते हैं और उसके बाद आपस में हम लोग लड़ लेंगे, युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। मंजूरी हो गई। गोस्वामी जी कहते 10,000 राजा लगे। कितने राजा? 10,000। 10,000 राजा लगे, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथ अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुकाकर बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, आवेश में आ गए, खड़े भय। समस्त राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने आपको बुलाया है। आप सभी लोग मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ दूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप सब में किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है और एक बात कहूं, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को भी नहीं बनाया है जो ये कीर्ति का वर्णन कर सके। ध्यान से सुनिएगा जितने राजा हैं, आज के बाद आप में से कोई इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? तजहु आस निज निज गृह जाहु। विवाह का आस छोड़िए, घर लौटिए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। आज यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जनक कहता हूं, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता मैं। जब जनक जी ललकारे सभा में, पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा। लक्ष्मण जी सुने, पूरे शरीर में क्रोधाग्नि फैल गई, पूरा शरीर कांपने लगा क्रोध में। मन में सोचे भैया हैं, गुरु जी हैं, इन लोगों के आने क्रोध करना उचित नहीं होगा, ये लोग उत्तर देंगे। क्रोध को पी गए। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने बोल दिया कि जो जन तेऊ बिनु भट भोभी भाई, पाव पन करे हो तेऊ न हंसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा तो ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास नहीं होने देता। दूसरी बार वीरत्व को ललकारा। गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। माखई लखना कुटिल भाई भाव है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भय, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आप कहते, आप बैठे हैं और जनक ने बोला। गर्जे लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे और जनक ने कहा कोई धरती पर वीर नहीं है, आप के रहते आप क्या करिए। अभिमान नहीं है प्रभु, स्वभाव से कहता हूं, आप आज्ञा करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथ में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जैसे मूली लाते हैं, कहिए त्रिकूट पर्वत को उठाकर रख दूंगा, यहाँ पर सुमेर पर्वत को ले आऊंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा, उठाऊंगा, उठाकर धनुष को 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं रघुनाथ जी, आपका भाई लक्ष्मण जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी। मिथिला में धरती की गर्जना देखिए। लखना सको बचन दे बोले, जगमगानी बनी गज डोले, जगमगानी
बोले प्रभु खंड खंड कर दूंगा। बरसात में छत्र निकलते हैं छोटे छोटे बच्चे, जैसे उन छत्रों को रौंद देते हैं, मैं धनुष को रौंद दूंगा। क्या कहा जनक ने? कोई उठाया नहीं, उठाऊंगा। बच्चे जैसे कमल के नाल को मोड़ देते हैं, धनुष को झुका के प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा और उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज मन में सोचे, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा है, छोटके सब हिला के रख दिया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन गदगद हो गए, बोले बाह चेला का लल कर ले आए मेरा। लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी आवेश में भी है तो सावधान है। कहते प्रभु सब करें, उठाएं, फोड़ दें, तोड़ दें, रगड़ दें, मसल दें, मसक दें, सब करें, लेकिन अपना भरोसे ना करें प्रभु, आपके प्रताप के भरोसे करूंगा। ये है विवेक। बोले सब करूंगा लेकिन आपके प्रताप से करूंगा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहते हैं भैया इशारा करिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, हमको तोड़ना है, छोटके उतारू बा तूड़े पर। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले जल्दी बोलावा, कहीं तूड़ी मत देव। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, इशारा किया, तोड़ने का नहीं। कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। पहले विश्वामित्र जी के दाहिनी ओर राम जी थे, बाईं ओर लक्ष्मण जी। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला के अपने बगल में दाहिनी ओर बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले भैया बहुत बढ़िया बोले आप तो। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देते। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आप बैठे हैं और जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसा उत्तर दिए हैं भाई साहब आप जनक जी को कि जीवन भर जब जब वीर शब्द सुनेंगे तो आप ही का ध्यान आएगा। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि अब समय आ गया है कि राम को भेजा जाए। राम जी को देख, जैसे गुरुदेव भगवान ने राम जी को आदेश दिया, राम जी खड़े भये और गुरु जी को प्रणाम करके भगवान चल पड़े। जैसे भगवान धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, जितने नर नारी थे मिथिला के अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता आप हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य, सत्कर्म के जितने फल हैं सब ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुषुआ को तोड़ दे। आज सारे लोग अपना पूर्ण समर्पित करने लगे। सीता जी की मां सुनैना जी ने अपनी सखी से कहा, सखी क्या इस सभा में आज एक भी बुद्धिमान आदमी नहीं बैठा है क्या? जिस धनुष को रावण बाणासुर स्पर्श तक नहीं किए उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ था, पूरा समुद्र पी गए। छोटे से सूर्य नारायण के गोले से धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है। बड़े से बड़े देवता क्यों न हो, छोटा सा मंत्र उनको वश में कर लेता है। मदमस्त हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं, विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बात मानिए,
जिसको आप छोटा समझ रही हैं वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है। आज भरोसे में रहिए। इधर सीता मैया पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान से सबसे प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करते करते मां अंत में धनुष देवता से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही पे भरोसा है? सब कहते आप में बड़ा भार है। एक काम करेंगे, जैसे प्रभु आपके पास पहुंचे तोड़ने, आप में जितना भार है ना, आज यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते ही पुष्प जैसे आप हल्के हो जाइएगा। रघुनाथ जी ने मेरी माँ की व्याकुलता को देखी और व्याकुलता देखने के बाद भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष देख रहे हैं, अर्थात धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने आसन पे खड़े भये और दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। धरती दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, हे वराह, सावधान हो जाइए। भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो धनुष उठाया जाए और धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली जाए। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। राम जी धनुष के पास गए, धनुष की परिक्रमा किए। भगवान परिक्रमा करने के बाद भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचने के बाद अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को भगवान ने वहीं से प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ ले जाके रखा। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, उसी समय बिजली चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, तोड़ दिया। इतनी तीव्रता से भया कोई देख नहीं पाया। ए जीतम्मा के होता हमें निज निज बलाया ओ पुनि न बधनु मंगल सम भयो लेत चढ़ावत खेत गाड़े काहुन देख सब धारे तहि जन राम माज तनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोरा रबर विवाद कर मारग चले चिंकर हिंदी गजरोल करी करी कोल कोल कर मने सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने लिया, झुकाया, तोड़ दिया। भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े सुने भटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे दिक्पाल वराह कलमला उठे। संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया। पूछा कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण खलबली मची उसमें कोई हलचल नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु दो चाप खंड महिदारे देखी लोग सब भय सुहारे कर कहीं जह नर नारी भंजे राम शंभु धनु भारे भंजे राम शंभु धनु भारे भंजे राम शंभु धनु भारे। सर है ना अभी कि निकलना है? हाँ अभी है ना, निकल रहे हैं। अच्छा, हमारे आपके मध्य सिवान के माननीय एसपी साहब श्रीमान शैलेश कुमार सिन्हा जी आए
व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी बैठेंगे कि बैठे हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आराम बैठिए। सर से मैं मिल चुका हूँ पहले। अब देखिए, अभी केहू जाई ना, अभी सीता जी को आगे लाया जाए जयमाल के लिए। मेरी माँ सखियों के साथ आई। चतुर सखी ने सीता जी से कहा जयमाल पहनाओ। राम जी बड़े, मेरी माँ की हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो सखियों ने प्रार्थना किया, अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर, काहे लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे मन न धरत मेरो धीर, लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नाही पई हो, बिन माला दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। बिन माला दुल्हन नाही पई हो, बिन माला दुल्हन नाही पई हो। निम्मी कुल की जागे, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, मारी छोटी सी, मारी छोटी सी। सखियों ने अनेक प्रकार से प्रार्थना करिए कि राम जी झुक जाइए, भगवान झुके नहीं, तनिको नहीं झुके। शरद जी वो सखी बोली तो बड़े ढीठ दुल्हा है वो, बहुते ढीठ है, तनिको नहीं झुक रहा है। एक सखी ने कहा हमरे लगे वो उपाय है का, हमके पता चला है कि दुल्हा जी बहुत लजपोकर हैं, शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता माला पहना देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप लक्ष्मण जी यहाँ से तनिक दूर हटिए। तो लक्ष्मण जी बोले दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं हुआ जो हमको भैया से दूर कर दे। सखियां बोली बियाह तहार के तरी भैया के, भैया के ना तो तार कौन कम हट ही जा से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमके भगावल जाता है यहाँ से। अब राम जी बोले हम ससुरारी बानी, आज कुछ बोले हम ना हम। अरे बोले हम ना। राम जी लक्ष्मण जी दूर चले गए। जैसे लक्ष्मण भैया दूर गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। अब भगवान सखियों से घिरा हुआ देखे तो लक्ष्मण जी को बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले कहा बोले थे बोलूंगा नहीं, आज आप बोलेंगे नहीं तो आज हम भी कुछ देखेंगे नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए।